Welcome back again. I'm Brajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. In this video, we are starting a new series of 10-minute concept where I would be simplifying important concepts of economy and finance for you. Like in today's video, we are basically explaining national income accounting and I would be simplifying how to calculate GDP, GNP, NDP, NNP. You always see this thing in your newspaper और आप कई बार छोड़ देते हो या उसको याद कर लेते हो बट यू नेवर केयर कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज को समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, if I have if something has to be produced like there is a biscuit। ओके, हम लोग एक बिस्किट का एग्जांपल लेते हैं कि एक बिस्किट जो उसको प्रोड्यूस करना है। तो इफ द बिस्किट हैज टू बी प्रोड्यूस, बिस्किट क्या हो गया, एक गुड हो गया, इट इज अ गुड। तो इफ सम गुड हैज टू बी प्रोड्यूस, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, we have to employ certain things to produce the thing, and the things that would be employed would called as factors of productions like land। फैक्ट्री बनाने के लिए इस बिस्कुट को प्रोड्यूस किया जाएगा किसी फैक्ट्री में एंड दैट फैक्ट्री टू बी एस्टेब्लिश एट सर्टन लैंड। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें लैंड चाहिए होगा। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लेबर चाहिए होगा, तो देयर वुड बी लेबर ऑल्सो। मशीन चाहिए होंगे, अलग अलग चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी and that would require some amount of capital, so it is basically investment, that capital would be employed। Okay, and there is a entrepreneur who basically uses all three things, 1 2 3, to produce this particular good। Okay, so entrepreneur is a who establish an enterprise or a factory to produce some goods and services using various innovative methods। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको जो है ये इन तीनों चीज को यूज करके अपना इनोवेशंस को इस्तेमाल करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट इफ आई हैव टू से कि इफ दिस इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन दे मस्ट बी गेटिंग समथिंग इन रिटर्न इफ दे आर एम्प्लॉइंग सर्टेन। मान लो अगर मैं अपना कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए ना, राइट। तो दे वुड बी गेटिंग फैक्टर इनकम। इसके बदले में इनको क्या मिलेगा, दे वुड बी गेटिंग फैक्टर इनकम। एंड व्हाट आर दोज इनकम, फॉर लैंड देयर वुड बी रेंट। लैंड लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में क्या मिलेगा, वेज मिलेगा। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज ये मनी हैड बीन इंटरेस्ट इन्वेस्टेड, तो उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा या इसको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर ऑफ इनकम, सो इट इज रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ओके, व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, अनदर कंसेप्ट इज देयर फैक्टर कॉस्ट। ओके, अनदर कंसेप्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट इज सिंपल, इट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इंटरप्राइज इन अ फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगा है। मैंने यहाँ पर बिस्किट का एग्जांपल लिया था, तो मान लो उस बिस्किट को प्रोड्यूस करने में किसी कंपनी को जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगा है, वट एवर विद एक्चुअल कॉस्ट, वही आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। सो इट बेसिकली इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड एटीसी, राइट। यहाँ पर दो चीज आपको समझने की बात है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस। ओके, इट डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस दैट टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, ये टैक्स इंक्लूड नहीं करता है। दो इट इंक्लूड सब्सिडीज। देर आर सम कंपनीज एंड देर आर सम प्रोडक्ट्स फॉर विच गवर्नमेंट वांट्स द कंपनी टू प्रोड्यूस, लाइक आपने देखा होगा अभी PLI स्कीम लॉन्च किया गया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया गया है। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज सब्सिडाइंग ऑर्गेनाइजेशन। So the factories also, the enterprises या organizations also receive some kind of subsidies by the government। तो ये सब्सिडीज चूंकि प्रोडक्शन के इनपुट के तौर में यूज हुआ है, ओके, दे वर यूज डायरेक्टली एज ए इनपुट टू द प्रोडक्शन, दैट्स वाई हम लोग सब्सिडीज को भी जोड़ते हैं। ओके, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडीज को ऐड करते हैं, बट टैक्सेस को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंसेप्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बेसिकली इट इज द प्राइस एट विच यू बाय सम गुड्स। आप मार्केट प्लेस में, चाहे आप रिलायंस में चले जाओ, डी मार्ट में चले जाओ, बिग बाजार में चले जाओ, जहां पर भी आते हो कि आप स्टॉल से प्रोडक्ट लेते हो, वो प्रोडक्ट का जो प्राइस है, MRP आपको रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
वो जो प्राइस है दैट इज द एक्चुअल प्राइस, और इसी को हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको टैक्स इंक्लूडेड होता है। इसमें सरकार क्या करती है, जीएसटी लगा देती है, या मान लो कोई इंपोर्टेड गुड है उसमें कस्टम ड्यूटी लगा होता है, एक्साइज ड्यूटी लगा होता है, तो इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स डाल देती है। तो वेन एवर वी हैव टू फाइंड मार्केट प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को ऐड कर देंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इज बेसिकली फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, वॉट एवर बी द इनडायरेक्ट टैक्सेस वो ऐड हो जाता है, और माइनस सब्सिडीज। ओके, सब्सिडीज आपका माइनस हो जाता है। इसी के माध्यम से हम लोग फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इट इज मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, क्योंकि ये वाला इधर आ जाएगा, बाद बाकी चीजें ये इधर आ जाएंगी, जैसे ही आएगा साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इतना सा ही है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट यही है बस। राइट, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट का मेथड क्या है, देयर आर थ्री मेथड्स, द प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, expenditure या consumption method. There are other names also, please do remember this, sometimes in options you find these things. Okay, in India from 2015 the GDP is calculated as expenditure method. Okay, and it is calculated as GDP at market price. Okay, GDP as market price पर calculate होता है because we are taking the final consumption. Okay, final private consumption, final investment by the private investment as well as गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, और ये मार्केट प्राइस पर हम लोग लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कैलकुलेटेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। ओके, एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। तो सी हो गया फाइनल प्राइवेट कंजप्शन, आई फाइनल इन्वेस्टमेंट, जी इज द फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, using this value added method government calculates GVA, and it is basically calculated for various sectors like primary sector, secondary sector, tertiary sector. There are various sectors in economy, तो उसके लिए जो आपको ये यूज किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सब के लिए आपको, उसमें भी माइनिंग सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग अलग आपको जीवीए हमेशा सेक्टर वाइज कैलकुलेट किया जाता है, याद रखना वो। ओके, तो इसके बाद आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकम मेथड में मैंने बताया था जैसे कि ये क्या हो गया, फैक्टर्स थे, और फॉर दीज फैक्टर्स सम इनकम वुड बी रिसीव्ड, लाइक फॉर लेबर वेज वुड बी रिसीव्ड, फॉर कैपिटल इंटरेस्ट वुड बी रिसीव्ड, फॉर इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट वुड बी रिसीव्ड, फॉर लैंड एंड बिल्डिंग रेंट वुड बी पेड। तो इन सबको ऐड कर देना है, इन सबको ऐड करेंगे तो इट वुड बी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारी चीज़ों को जैसे ही ऐड करेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। उसमें अगर फैक्टर कॉस्ट है, चूंकि अपने को मार्केट प्राइस पर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट प्राइस के लिए मैंने जैसे कि बताया आपको, यहाँ पर मार्केट प्राइस के लिए हम लोग टैक्स ऐड करते हैं और सब्सिडी माइनस करते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दिया, टैक्स को ऐड कर दिया, राइट। और सब्सिडीज के रूप में यहाँ पर मैंने सिलेंडर इसलिए आपको दिखाया कि जनरली सरकार क्या करती है, आपको गैस सिलेंडर वगैरह पर सब्सिडी देती है, तो बेसिक समझने के लिए यहाँ पर ये फोटो दिया, बट ये सब्सिडीज है बेसिकली। तो सब्सिडीज क्या हो गया, माइनस कर दिया। तो ये जो निकलता है ये जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस निकलता है। ये क्या निकलता है, करंट मार्केट प्राइस पर निकलता है। अब मुझे अगर कांस्टेंट प्राइस पर निकालना है, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर बेस ईयर, कांस्टेंट का मतलब हो गया किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट अपने को निकालना है, जैसे कि 2011-12 या 15-16। तो अगर अपने को किसी बेस ईयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो कांस्टेंट प्राइस पर निकल जाता है। तो उसी का यहाँ पर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अब देखो, इसके बाद अगर हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करने जाएं तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट, जीडीपी क्या होता है बेसिकली, जीडीपी इज बेसिकली इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और ये कंसेप्ट जो है साइमन कजनेक ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूं तो आपको लग रहा होगा कि जो अपना बाउंड्री है, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड बांग्लादेश है, एक साइड मान लो नेपाल है, इस तरह से जो बाउंड्री है आपको लग रहा है कि बाउंड्री। नो, अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिकल फ्रंटियर होता है, हम लोग पास टेरिटरियल वाटर भी आता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इवन द एम्बेसीज whatever in wherever the Indian embassy and consulates are there, वो उसका वहां पर भी जो भी इनकम जनरेट हुआ है, कुछ भी अगर जनरेट हुआ है तो वो भी ऐड होता है। उसके अलावा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री,
जो भी दुनिया भर में आपको मान लो कहीं पर भारत का डिगबोई में, मालदीव में, मॉरिशस में अगर कहीं पर भारत का मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है तो वहाँ पर जो इनकम हुआ है वो भी ऐड होता है। उसके अलावा इंडियन शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल रिग्स, ये जो भी आपको इंटरनेशनल टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे होते हैं बाय इंडियन रेसिडेंट्स, जैसे मान लो एयर इंडिया का फ्लाइट मुंबई से उड़कर जो है न्यूयॉर्क जा रहा है, उसकी अर्निंग जो भी है या उधर से भी आ रहा है तो उसकी अर्निंग ऐड होती है, right? तो वो सारा चीज यहाँ पर इंक्लूड होता है। बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर बेसिकली द गुड्स विच वुड बी फर्दर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, लाइक स्टील, या मान लो कोई ऐसा चीज है जैसे कि स्टील का इस्तेमाल क्या होगा, वो फाइनल गुड नहीं, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसका इस्तेमाल फिर से दोबारा ब्रिज बनाने के लिए, कार बनाने के लिए अलग अलग जगह पर उसका इस्तेमाल होगा, राइट। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज it would be further processed, though it is processed, but it would be further processed to produce some other final goods। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टेरिटोरियल वाटर वाला कंसेप्ट है। अपना पास क्या हो गया, ये सबसे पहले समझो इंटरनल वाटर, ये बेस लाइन हो गया, राइट। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल होता है वो टेरिटोरियल वाटर होता है, और यहां तक जीडीपी में कैलकुलेट होता है। वट एवर बी द इनकम जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर टेरिटोरियल वाटर, ये सबका जो है वो जीडीपी में अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कैलकुलेट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में 12 नॉटिकल माइल तक कैलकुलेट होता है। उसके बाद टिल 24 नॉटिकल माइल वी हैव कंटिन्यूअस जोन, ओके, और टिल 200 नॉटिकल माइल वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके, एंड टिल 350 नॉटिकल माइल वी हैव एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कई बार ये ज्योग्राफी वगैरह का क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। जीडीपी में क्या होगा, टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर मींस 12 नॉटिकल माइल्स, बस ध्यान रखना है आपको, ओके। यूजिंग दिस जीडीपी, अब मान लो हमने जीडीपी मार्केट प्राइस पर भी, फैक्टर कॉस्ट पर भी निकाल लिया, अपने को अगर जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। आप सिंपल समझो कि अगर आपको क्या दिया हुआ है, जीडीपी आपको पता है, राइट, यू नो द जीडीपी। तो अगर मान लो ग्रॉस से हम नेट जाएंगे, अगर जी से एन जाएंगे, ये जी जो है ये ग्रॉस है, ये डी क्या है, डोमेस्टिक है, राइट, पी हमेशा सेम रहता है। तो ये अगर जी से हम लोग एन जाएंगे, मतलब ग्रॉस से अगर नेट जाएंगे, तो हमें क्या करना है, देयर वुड बी सम डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू, ओके। हम लोग अगर लेट्स सपोज कोई कार खरीदे हैं तो उसमें क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर वुड बी सम डेप्रिसिएशन इन वैल्यू, ओके। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस से नेट जाने में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली डी से हम लोग अगर एन जाते हैं, दिस पर्टिकुलर एन इज कॉल्ड एज नेशनल। तो डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल कैलकुलेट करना होगा तो वी बेसिकली एड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को समझो, NFIA बेसिकली होता क्या है। मान लो एक मान लो को है X और दूसरा है Y। X इज एन इंडियन, ये क्या है कि इंडियन है, और Y क्या है, ये एक अमेरिकन है। ये इंडियन जो है ये यूएसए में वर्क कर रहा है, ये इंडियन कहाँ वर्क कर रहा है, ये यूएसए में वर्क कर रहा है, और ये अमेरिकन कहाँ वर्क कर रहा है, ये इंडिया में वर्क कर रहा है। तो इफ ही दिस पर्टिकुलर अमेरिकन अगर ये इंडिया में वर्क कर रहा है तो ये कुछ इनकम अर्न करेगा, इफ ही इज वर्किंग, सो ये कुछ इनकम अर्न करेगा, बट ये इनकम क्या करेगा, अपने देश में ट्रांसफर कर देगा, राइट। सिमिलरली सम इंडियन इफ ही इज वर्किंग इन यूएसए, तो ये क्या करेगा, कुछ इनकम अर्न करेगा, और ये क्या करेगा, ये इंडिया में भेज देगा। इसीलिए जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम की बात करते हैं तो वी टेक द डिफरेंस कि वट एवर इनकम दैट वाज अर्न बाय द इंडियन लिविंग इन द अब्रॉड, ओके, या इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, या किसी प्रकार से अगर अब्रॉड में जो भी इनकम जनरेट हुआ इंडियन के द्वारा, तो उसको हम लोग जो है क्या करते हैं, उसमें से जो विदेशी अपने देश में रह रहे हैं, वट एवर जो भी विदेशी फॉरेनर है who are living in India and earning some money, उनके तरह जो भी इनकम है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। So basically net factor income from abroad is the difference between the factor income earned from abroad by the domestic residents of the country, say India, and the factor income earned by the non-resident means the foreigner in the domestic territory। तो ये जो फॉरेनर था इसका पैसा हम लोग माइनस कर देंगे अपने वाले पैसा से, तो हम लोगों को NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा, ओके। तो देखो क्या था, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जीडीपी से जीएनपी कैलकुलेट करना है। तो जीडीपी में देखो क्या चेंज हो रहा है, जी यहाँ पर कॉमन है, जी यहाँ पर कॉमन है, पी तो रहेगा ही कॉमन। तो चेंज क्या हो रहा है, अपने को डी चेंज हो रहा है। वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक टू नेशनल। तो ये था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो जीडीपी से जीएनपी गया मतलब डोमेस्टिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी प्लस एनएफआईए कर देना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, जीडीपी प्लस एनएफआईए कर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीएनपी का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो यस और नो, यस। इसी तरीके से जीडीपी से अगर हमें एनडीपी निकालना होगा, व्हाट इज चेंजिंग, जी चेंज हो रहा है और एन चेंज हो रहा है, राइट, डी और पी कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रॉस से नेट जा रहे हैं, तो ग्रॉस से नेट में क्या करना है, अपने को माइनस डिप्रिसिएशन करना है, माइनस डिप्रिसिएशन करना है। इससे क्या हो जाएगा, एनडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा। एनडीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, राइट। उसी तरीके से अगर मुझे एनएनपी निकालना है, एनएनपी में क्या हो रहा है कि दोनों एन चेंज हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी से एनडीपी निकालेंगे। तो जीडीपी से एनडीपी मैंने कैसे निकाला, माइनस डिप्रिसिएशन करके, राइट, माइनस डिप्रिसिएशन करके निकाला। और एनडीपी से कैसे निकालेंगे, चूंकि डी से एन चेंज हो रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्लस एनएफआईए कर दूंगा, राइट। तो अगर मुझे जीडीपी से एनएनपी निकालना होगा तो क्या होगा, एनएनपी का फॉर्मूला हो जाएगा, एनएनपी का फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन, ओके। इट इज द नेट फैक्टर, इट बेसिकली एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये होता है। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज टोटल कॉल्ड एज टोटल इनकम जो होता है नेशनल इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम बेसिकली, ओके। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर सबको आपको पूरा लिख रखा है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। एनडीपी जो है एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड एज नेट नेशनल इनकम। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम, देन इट इज कॉल्ड एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द जीएनपी इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनपी इज कॉल्ड एज ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो दैट वाज ऑल, थोड़ा सा लंबी चला गया, 15 मिनट हो गया, बट स्टिल ओके। Guys, you can also enroll in my courses for RBI NABARD, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।